चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन इजी, पर आपको इसमें एक दिक्कत आएगी। आपको ये लगेगा कि ये जो x माइनस ए एक्स माइनस बी पे अंडर रूट लगा दिया ना, ये दिक्कत महसूस होगी आपको। अब एक्चुअल में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बल्कि और सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें आपको कोई टेबल वेबल नहीं पढ़नी है, मल्टीप्लाई करते वक्त कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। ये इस टाइप के क्वेश्चन ईजी होते हैं, पर हमें देख के डर लगता है स्टार्टिंग। हम क्या करेंगे, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने सोचा इसको लिख लेते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर, इन दोनों, ये नेगेटिव है ना, तो इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, बाहर एक्स लगा देते हैं, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी आएगा पॉजिटिव। डायरेक्ट प्रोडक्ट जैसे आपके पास लिखा हुआ है एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो आप इन दोनों की प्रोडक्ट करी एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों को जोड़ लिया तो ये माइनस के 3 बने और इसके साथ x लगा दोगे, फिर इनकी प्रोडक्ट करोगे तो प्लस 2 बन जाए 2 बनेगा। अब अगर आपके पास x माइनस ए और x माइनस बी लिखा हुआ है तो आप x की x में करोगे तो एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों को जोड़ लोगे तो माइनस का a माइनस का b, फिर इसके साथ x लगाना है आपको। तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन लेके लिख लिया पहले ही। देखो इन दोनों को जोड़ोगे और माइनस कॉमन ले लूँगा तो a प्लस बी बचेगा और बाहर x लगा देना है, फिर इनकी प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगी। इस तरीके से हमें प्रोडक्ट करके दिखानी है, ठीक है जी। उसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे पास क्या टर्म होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने देखा ये है एक्स स्क्वायर, यानी कि मुझे ए स्क्वायर वाला, ए तो पता चल गया ए की वैल्यू एक्स है, और ये जो लिखा रहता है बिना स्क्वायरिंग वाली टर्म है ना, इसको नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें तो एक्स यानी कि ए है ही नहीं। ए कितना है हमारा, ए हमारा x है, इसमें x है ही नहीं, तो ये 2ab से कंपेयर नहीं किया जाएगा। इसमें है x, यानी कि इसमें a है हमारा, जो a स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये है मेरा, तो मैं कंपेयर करूंगा 2ab को माइनस a प्लस बी से। तो a की वैल्यू x है, x से x कंपेयर हुआ, तो जो b आना चाहिए हमारा वो आना चाहिए a प्लस बी बाई 2। आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे भी बी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी बी यूज़ हो रहा है, तो मैं इसको प्रॉपर्टी को ना कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मुझे a स्क्वायर चाहिए, वो तो ये रहा, यानी कि कैपिटल A की वैल्यू तो x है। फिर मैं 2ab को कंपेयर करूँगा इससे, 2ab कंपेयर किया जा रहा है माइनस a प्लस बी एक्स से। a की वैल्यू तो मुझे पता है x है, मैंने वैल्यू पुट कर दी तो x x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर b पता चल जाएगा मुझे है माइनस का a प्लस बी बाई 2। अब मैं इस b को यहाँ पर क्रिएट करूँगा, क्या करूँगा, इस b के स्क्वायर को जोड़ दूंगा, इस b के स्क्वायर को मैं घटा दूंगा, ठीक है जी। इन बातों का ध्यान रखते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे। क्या बैलेंस करना है, माइनस a प्लस बी का स्क्वायर, तो मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब मैंने इसमें जोड़ा, क्या जोड़ा, माइनस a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर जोड़ा और माइनस a प्लस बी का स्क्वायर घटाया। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको समझ में आएगा कि कुछ टर्म, जैसे ये स्क्वायरिंग है तो यहाँ पे इस माइनस प्लस से फ़र्क ही नहीं पड़ना। आप इस माइनस को ना लगाओ क्योंकि बच्चे ना यहाँ पे इस माइनस की वजह से कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो स्क्वायरिंग में फ़र्क ही नहीं पड़ना बच्चों, बाहर के साइन से फ़र्क पड़ना होता है। क्या है, मेरे पास आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस माइनस की वजह से ही तो मैं ये समझ रहा हूँ कि x माइनस a प्लस बी बाई 2 इस सारे का होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की वजह से a माइनस बी का होल स्क्वायर पड़ा मैंने। अब आपके पास बचा हुआ है प्लस का ab माइनस, अब ये स्क्वायरिंग एक्सपेंड होगी तो क्या लिखा जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे इस 2 का स्क्वायर 4 लिखा जाएगा, इसके साथ ये एलसीएम में जाएगा तो इनके एलसीएम को 1 और 4 को 4 लिखेंगे, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 आएगा जो आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 4ab। इस माइनस से सारे के अंदर माइनस जाएगी, प्रोडक्ट जाएगी माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपस में 2ab और 4ab कैंसिल होंगे, कैलकुलेट होंगे, ये दोनों आपस में जब कैलकुलेट होंगे तो आपके पास क्या बनेगा, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ। तो ये आपके पास क्या बनेगा, माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab।
क्योंकि आपके पास ये 4ab प्लस का है, 2ab माइनस का है, ये कैलकुलेट होके आपके पास प्लस का 2ab बचेगा, नीचे 4 बच रहा है। क्यों ना आप इसमें से माइनस कॉमन लेके स्क्वायरिंग को पॉजिटिव लिख लो, माइनस 2ab बचेगा डिवाइडेड बाई 4। क्यों ना आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ लो। 4 को भी मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इस तरीके से मेरे पास सारे कंडीशन क्रिएट क्या होती जा रही है कि ये जो एलसीएम में लेके चल रहा था ना, ये वाली टर्म क्या है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ये वाली टर्म तो चलती रहेगी साइड बाय साइड ऐसे, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर प्लस ये साइड बाय साइड चलती रहेगी। अब आपके पास टर्म क्या बन रही है कि आपको इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन अंडर रूट ये वाली टर्म, और ये है आपके पास x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर लिखा हुआ, अब ये जो आपने कैलकुलेट करते हुए यहाँ तक लाए, फिर लिखा है आपके पास माइनस ए माइनस बी बाई 2 इस सारे का होल स्क्वायर। ठीक है जी। क्या आपके पास ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो वो प्रॉपर्टी होती है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है। प्लस ये लगा देते हैं, पर मेरा जो x है वो कंप्लीट ये है, तो यहाँ पर ये x नहीं लिखना, मुझे लिखना है log x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, ये स्टार्टिंग से ये वाली टर्म थी, या ये वाली टर्म कह लो, एक ही बात है। ये स्टार्टिंग से ये वाली टर्म थी या ये वाली टर्म थी, दोनों बात एक है। तो अब मैं वैल्यू पुट करूँगा, तो आप इसको चाहे ऐसे लिख दो, ये तो प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, प्रॉपर्टी बताई थी कि प्रॉपर्टी कैसे पहचाननी है। दिस इज़ योर फाइनल आंसर।